Hello there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Hori Nari Aisha Malik है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Tuesday और आज सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है जितने भी तालीमी इदारे हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वहां पर छुट्टी है और इसके अलावा जनाब बहुत सारे वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि यार छुट्टी क्यों है. जाहिर सी बात है, कल मैं बात करी थी कि ईरानी सदर जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, आज वो चुके लाहौर पहुंच चुके हैं और अच्छा चेक करें लाहौर के अलावा कराची वो पहुंचे हैं और खबर क्या दी जा रही है कि वो लाहौर पहुंच चुके हैं और मज़ार कायद पर हाजिरी. अब आप सोचें कि कुछ जगहों पर खबर देते हुए बंदा ये तो सोच सकता है ना कि यार मज़ार कायद कौन से शहर में है. ऐसे ऐसे तो हालात हैं. खैर जनाब आपको पता ही है कि ईरानी सदर की वजह से आज छुट्टी है इदारों में और तालीमी इदारे तो खैर बंद हैं और बच्चों की तो आज मौज है. लेकिन उम्मीद है कि बच्चे पेरेंट्स को ज्यादा तंग नहीं करेंगे क्योंकि सारी सी बात है जब बच्चों की छुट्टी होती है तो माँ बाप स्पेशली इस बात को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार आज तो दिन जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से गुजरने वाला है. क्योंकि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो जाहिर सी बात है उधम मचाते हैं, बहुत ज्यादा घर में शोर शराबा होता है और अगर आपको शोर शराबा पसंद नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको काफी हद तक ये चीज अनोइंग लगती है. लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चों वाले तो काफी ज्यादा यूज्ड टू हो ही जाते हैं इस चीज को लेके. लेकिन अगर अभी तक कुछ लोग नहीं यूज्ड टू हुए तो फिर क्या किया जाए, फिर यही किया जाए कि सब्र सब्र सब्र. सो जनाब कुछ आगे चल के मजीद अपडेट्स भी होंगी, प्रोग्राम में जबरदस्त म्यूजिक भी होगा. डेफिनेटली आपके साथ सब कुछ वो शेयर करने की पूरी कोशिश होगी कि जो आप सुनना चाहते हैं. बट अभी के लिए सुन लेते हैं जल को और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद. और आप सब लोगों को पता ही है कि कल मौसम बिल्कुल नॉर्मल था और इस्लामाबाद में तो समहाउ बारिश का सीन ऑन था. लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि शायद इस वीकेंड पे बारिश है, बट वीकेंड तो गुजर गया. लेकिन वीकेंड के बाद कल जो है वो जरा मौसम अच्छा हुआ शाम में और फिर फजर के टाइम पे जो बारिश हुई है, मजे की बारिश हुई है. ऊपर से हवा जो चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा के साथ वो जो बारिश का साउंड है मुझे खैर बहुत पसंद है. मैं खैर नमाज पढ़ने के बाद बाहर आई और मैंने फिर देखा तो बारिश काफी अच्छी खासी हो रही थी और अर्ली मॉर्निंग में भी बारिश का जो एक सिलसिला है वो चलता रहा और तकरीबन 8 बजे के करीब जो है वो बारिश रुकी. कुछ जगहों पर अभी भी बारिश हो रही है और अभी भी बारिश के साथ जो है वो जरा मौसम अच्छा है. और आज तो खैर जरा सड़कें बहुत ज्यादा नहीं आपको रश के साथ दिखने को मिल रही, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग बारिश में ड्राइव करना बहुत पसंद करते हैं. सो मे बी आप उनमें से एक हो. और जब बंदा ड्राइव करता हुआ बारिश में कहीं जा रहा हो और म्यूजिक उसकी पसंद का हो तो ज्यादा अच्छा लगता है और बंदा कोशिश करता है कि यार कुछ टाइम अच्छे से गुजर जाए. सो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका कुछ टाइम जो है जो आप मेरे साथ गुजार रहे हैं सो वो आपका एटलीस्ट अच्छे से गुजर जाए और आपको थोड़ा बेहतर और हल्का फील हो. सो आगे चल के मैं मौसम का हाल भी बताऊंगी कि आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में कैसी सूरत हाल है. लेकिन ये है कि आज लाहौर का तो मौसम बहुत प्लेजेंट है, बहुत ही ज्यादा शदीद किस्म का प्लेजेंट है और कुछ लोगों को शायद एसी में बैठ के थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा कि यार ठंड हो गई है. मेरे जैसे लोग जो बहुत ज्यादा सर्दी फील कर जाते हैं क्योंकि मैं गर्मियों में एसी में नहीं सोती, ना ज्यादा एसी में बैठना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बॉडी टेम्परेचर को इतने टेम्परेचर की आदत होनी चाहिए
कि जो आपसे बर्दाश्त हो जाए, और अगर कहीं बहुत ज्यादा एसी चल रहा हो तो मैं अवॉइड करती हूँ. वैसे भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एसी की हवा इतनी कोई खास अच्छी तो है नहीं बॉडी के लिए. तो वो लोग जिनको बॉडी एक बहुत ज्यादा रहता है या फिर उनको लगता है कि उनके जॉइंट्स का इशू है, सो उनको एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि एसी में वो ज्यादा देर तक ना बैठे. सो नेचुरल जितना आप अपने आप को फील करा सकते हैं उतना मेरा ख्याल है कि कराने की जरूरत है. सो जनाब, अभी लेकर चलूंगी मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. और बारिश का मैंने बात की है, बारिश के मौसम की, तो बारिश का मौसम है चुके, तो बारिश के मौसम के अकॉर्डिंगली ही कुछ म्यूजिक होना चाहिए. क्या ख्याल है? Alright, welcome back once again. I'm sure कि आपका मेरे साथ जो एक कनेक्शन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो कि बना है, और कुछ लोगों ने अभी नया नया ये कनेक्शन बनाया है. सो जिसके साथ एक कनेक्शन बन जाता है और उसकी वाइब आपके साथ कनेक्ट हो जाती है और आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज्यादा खास है, तो मेरा ख्याल है कि अगले बंदे को बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए. अगले बंदे को इस चीज का एहतराम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए कि अगर कोई आपके कनेक्शन को बहुत ज्यादा स्पेशल समझ रहा है और इस कनेक्शन को वैल्यू कर रहा है, तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि अगला बंदा थोड़ा सा आपे से बाहर हो जाता है और वो समझने बैठ जाता है कि पता नहीं आपको सुरखाब के पर लगे हुए हैं, और इस चक्कर में आप थोड़े से हवा में भी उड़ना शुरू हो जाते हैं. और उस चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अगले बंदे को किसी खातिर में नहीं रखते. सो कभी कभी ऐसे लोगों को खुद ही साइड पे कर देने की जरूरत होती है, क्योंकि जब वो अपने आप को हवाओं में रखते हैं ना और जमीन पे कदम उनके नहीं लगते, फिर उनको इस तरह की चीज को लेकर रियलाइज कराना पड़ता है कि भाई हवा में रहो, थोड़ा सा जमीन पे रहो, तो ही बात बनेगी. अदरवाइज बात नहीं बनने वाली. ऐसा ना हो कि आप बात बनाने के चक्कर में बात बिगाड़ दें और फिर बाद में आपको एहसास हो कि यार ये मेरे से क्या हुआ है. तो कभी कभी कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा बंदे को हार्श पड़ता है, जरूरी नहीं हर किसी के साथ, बट कुछ लोगों के साथ. खैर जनाब, अभी कुछ बात कर लेते हैं मौसम की. वैसे तो मौसम की मैंने बात की है कि मौसम अच्छा है, प्लेजेंट है, साजगार है, और इस चक्कर में कुछ लोगों ने आई एम श्योर कि बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे, लेकिन कुछ प्लान्स बनते इसलिए हैं कि वो पूरे ना हो, और कुछ प्लान्स नहीं बनाए जाते बट आपकी वो बकेट लिस्ट में नहीं होते कि ये करना है वो करना है एंड ऑल दैट. बट अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि आपने सोची नहीं होती, सो मेरा ख्याल है कि वो बेस्ट होती हैं, क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कुछ, तो वो एक्सपेक्टेशंस के लेवल को मीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. लेकिन जब हम कुछ अनएक्सपेक्टेडली देखते हैं कि कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ है, तो वो वैसे ही अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि यार कुछ अच्छा हुआ है, तो चलो मूड भी अच्छा हो जाता है उसकी वजह से. बहरहाल मौसम चूंकि अनएक्सपेक्टेडली अच्छा हुआ है और बारिश के साथ कुछ लोग अपनी कुछ अच्छी अच्छी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं. कुछ लोगों को बारिश बहुत ज्यादा इरिटेट करती है. मैं हमेशा बात करती हूँ कि यार पता नहीं क्यों कुछ लोग बारिश से इरिटेट हो जाते हैं, पता नहीं उनकी कोई खास ऐसी मेमोरी होती है या उनको एंजाइटी की जो वजह है वो कोई अलग होगी जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं बारिश के मौसम में. तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा जो है वो हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को नहीं लेकर चल सकता, उसको कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है. बट अगर आपको बारिश अच्छी लगती है और बारिश के मौसम में कुछ अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनना पसंद है, तो आप मेरे साथ रह सकते हैं. वैसे भी मेरे साथ रह सकते हैं, आपको आई एम श्योर अच्छा ही लगेगा. खैर बात करें लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट के वेदर की, तो आज इस्लामाबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 30 डिग्री, मिनिमम 19, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 38% और पार्टली क्लाउडी वेदर. लाहौर में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मोस्टली क्लाउडी वेदर, बारिश कहीं कहीं हो सकती है और कहीं कहीं आई एम श्योर हो रही होगी. और 23 इज द टेम्परेचर राइट नाउ, और maximum 33, minimum 22, and humidity level 66%. Sialkot में 29 degree centigrade, maximum 32, minimum 20 degree, and humidity level 38%. Okay, so ये तो कुछ मौसम की बात होगी. बाकी
दिल की बात करने के लिए तो अभी टाइम बहुत है. वैसे टाइम गुजरने का पता नहीं चलता, ये तो अंडरस्टूड बात है. लिहाजा कभी अगर आप ये सोचें कि यार अभी टाइम है, अभी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए. समटाइम्स वो जो इंतजार है ना, वो हम टाइम की वजह से इंतजार का टाइम गुजार देते हैं, और जब वक्त आता है हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमने क्या करना है, किस तरह से करना है. सो चीजें कुछ हद तक देखभाल के आपको डील करने की जरूरत होती है, ना कि आप ऐसे ही मुंह चुक के कुछ भी कर लें. सो फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी एक गाना क्यू पे है. सो इसके बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में यस करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद. 12:06 ऑन द डायल. मुलाकात आपके साथ जारी और सारी, और 1 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगी. और बहुत सारे मेरे वो दोस्त जो आज पहली बार सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी कि आपने प्रोग्राम को ट्यून इन किया और मेरे साथ रहने का सोचा कि आप जितनी देर तक मुझे सुन सकते हैं, सो उतनी देर तक आप मेरे साथ हैं. बहुत 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 मेहरबानी. वेल जनाब, पंजाब की जरा बात लेते हैं. कुछ हिस्सों में तो खैर आपको पता ही है कि बारिश एक्सपेक्टेड है और ये थ्रू आउट द वीक चलनी है. सो इसकी वजह से मौसम जो गर्मा है वो मुझे लगता है थोड़ा सा भी हमसे दूर है, और बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को लेके काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि अगर ऐसा ही मौसम रहे तो फिर जरा गर्मियां अच्छी गुजर जाएंगी और थोड़े कम टाइम के लिए हमें फील होगा कि गर्मी आई है. क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता कि गर्मी जो है वो जरा लेट स्टार्ट हो. कुछ साल पहले ऐसा भी हुआ कि गर्मियां जल्दी शुरू हो जाती थी और इतनी ज्यादा लेट स्टार्ट नहीं होती थी. बट कुछ 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है. पिछले साल भी मौसम जरा अच्छा ही रहा है, प्लेजेंट रहा है, और इस साल भी मौसम काफी हद तक अच्छा रहा है. तो आई होप सो कि कुछ हद तक मौसम के बदलने के जो असरात हैं वो अगर ऐसे ही रहें तो फिर सर्दियां थोड़ी ज्यादा देर तक चल सकती हैं. नॉर्मली तो ऐसा नहीं हो रहा था, बट अब थोड़ा सा कुछ हद तक ऐसा है कि हम ये कह सकते हैं कि यार अभी मौसम गर्मा थोड़ा सा दूर है. सो जनाब, वाइल्ड लाइफ पार्क्स की बात करें और जू की बात करें तो इसको प्लास्टिक फ्री जोन बनाने का फैसला किया है. अब आपको पता है कि कल अर्थ डे था और कल का जो दिन है उसमें हमने प्लास्टिक फ्री होने की बात की है कि किस तरह से हम प्लास्टिक पर जो डिपेंडेंसी है अपनी उसको कम कर सकें और प्लास्टिक फ्री इस प्लैनेट को बना सकें. तो उसके लिए जो हमारी कोशिश या जो हमारी एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी उन्हें हमें मेक श्योर करना पड़ेगा. बट जितने भी वाइल्ड लाइफ पार्क्स या फिर चिड़ियाघर की हम बात कर रहे हैं तो उसको प्लास्टिक फ्री जोन बनाने का फैसला जो कि किया है. सो डीजी वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से इस बारे में अमल दरामद के लिए खुसूसी जो मरासला है वो इरसाल कर दिया है और इसमें हिदायत जारी की हैं कि जितने भी पार्क्स हैं जो स्पेशली वाइल्ड लाइफ पार्क्स या चिड़ियाघर, उनमें कागज कपड़े के जो थैले हैं इस्तेमाल करें. तमाम वाइल्ड लाइफ पार्क्स और चिड़ियाघरों में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी को यकीनी बनाएं. और ये इंतजामिया नहीं बल्कि हम लोगों पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर हम चिड़ियाघर अपने बच्चों को लेके जाते हैं या फिर हम वाइल्ड लाइफ पार्क्स में जाते हैं तो एटलीस्ट जो प्लास्टिक की आलूदगी है उसके जो मुज़र असरात है उससे हमें आगाह होने की जरूरत है और हम इस बारे में आगाही फ्राहम करें और प्लास्टिक फ्री इन जगहों को बनाएं और इसका जो एक ऑल्टरनेट है वो ढूंढें और प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग का एक अंसर है उसको उजागर किया जाए. और इसके अलावा जनाब उम्मीद है कि प्लास्टिक की जो आलूदगी है उसके मुतालिक और भी अगर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो वो इन जगहों पर डिफरेंट तरीके से अवेयर करने की कोशिश जरूर की जाएगी. तो ये एक मेरा ख्याल है कि खुश आइंद बात है कि प्लास्टिक फ्री इन जगहों को किया जाए ताकि कुछ हद तक कहीं तो हम कुछ बेहतर काम कर सकें. सो इसके अलावा जनाब न्यूयॉर्क टाइम्स को अपने सहाफियों को अल्फाज नस्लकशी, फलस्तीन,
इस्तेमाल ना करने की हिदायत। क्या बात कर दी है भाई। खैर, इस पर आगे चल के बात करेंगे। अभी के लिए मैं प्ले करूंगी एक और ट्रैक और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद आप सब लोगों को। जैसा कि पता है कि दुबई की क्या सूरत हाल है, जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, और रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने इस बारे में ऐसे ऐसे कमेंट्स भी किए कि जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो उन सवालात को लेके जवाब देना उन्हें जरूरी समझा उन्होंने, और उस पर बात की कि यार आप समझ सकते हैं, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रही कि अच्छा ऐसा हुआ था तभी ये मामला हुआ है कि दुबई में जो बारिशें, तूफान, जो भी सिलसिला एक चला है दुबई को लेकर। बट जनाब एक चीज तो फॉर श्योर है कि वहां पर जो रहने वाले हैं, जो सिचुएशन पिछले दिनों हुई है उसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि कभी हमने शायद ऐसा नहीं देखा या ऐसी कोई खबर हम तक नहीं आई कि दुबई में इस तरह का कुछ मामला हुआ हो जिसकी वजह से लोग परेशान हुए हों। बट एक्चुअली बहुत सारी फैमिलीज को अपने अपार्टमेंट्स, अपने जो घर हैं उनको छोड़ना पड़ा, स्पेशली वो बिल्डिंग्स जहां पर मल्टीपल अपार्टमेंट्स थे, सो उनको इवैक्यूएट करना पड़ा, क्योंकि जो एक सिचुएशन चल रही थी पिछले दिनों उसकी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज जो है वो बहुत ज्यादा देखने में आया, और उसकी वजह से कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो टिल्ट हो गई। सो इसकी वजह से वहां की जो फैमिलीज हैं उनको उस जगह को इवैक्यूएट करना पड़ा कि लोग एटलीस्ट सेफ रहें। और आई एम श्योर कि वहां की जो गवर्नमेंट है उसने इस मामले को बेहतर तरीके से डील किया होगा, और जो भी फैमिलीज अपनी बिल्डिंग्स को इवैक्यूएट कर रही हैं सो उनको एटलीस्ट रहने के लिए कहीं कोई प्रॉपर जगह जरूर दी गई होगी हुकूमत की तरफ से, ताकि वो जितना भी टाइम उनको वहां पर रहना है सेफ्टी के साथ वो रह सकें, और कोई और मजीद इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो ना खड़ी हो सके। सो अल्लाह करे कि वहां के लोग सेफ एंड साउंड ही रहें। बट जब एक इंसान प्रॉब्लम में होता है, मुश्किल में होता है, और उस पर कुछ लोग जल्दी पे तेल का काम कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा तो एटलीस्ट लोगों को कॉमन सेंस से काम लेना चाहिए कि कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सो इस चीज को लेके मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने अब्बा जान के खर्चे पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कभी कभी ये जो आप गलती कर जाते हैं ना इस तरह की कि आप कुछ भी बोल देते हैं, सो उसका खमियाजा आपको खुद भी भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा बहुत ज्यादा सोच समझ के इंसान को बात करने की जरूरत है, ना कि जब जी आया जो मुंह में आया वो आपने बोल दिया कि आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट कुछ लोगों को जब फर्क पड़ता है और उनको अगर वो मुंह से कुछ ऐसे लफ्ज नहीं निकालते आपके लिए, तो उनकी वो जो एक तकलीफ है, वो जो दिल में उनको महसूस होता है, वो काफी है आपके लिए, सीरियसली। बहरहाल अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी, इसके बाद आपको करूंगी ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद उन सभी दोस्तों को जो मेरे साथ हैं और अभी उन्होंने प्रोग्राम को ट्यून इन किया है। Well, कुछ जरा काम की बातें कर लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा यह जा रहा है कि जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं या जिनकी काम की नौयत ऐसी है कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, सो ये कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना चेहरा देखना जहनी थकान का सबब बनता है। ये अब एक रिसर्च आई है और हो सकता है कि आप इस बात को अग्री ना करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं और इसके बावजूद उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। पता नहीं वो कैसे कर लेते हैं, लेकिन हाँ, स्क्रीन की तरफ आपका जो फोकस है वो आपको थकान का एहसास जो है वो जरूर दिलाता है। लेकिन हो सकता है कि आप काफी हद तक इस चीज को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते हो, तो आप
अगर स्क्रीन टाइम भी आपका है तो आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज करके अपने टाइम को और अपनी इस चीज का भी ख्याल रख सकते हो कि आपको थकान भी ना हो, आपको किसी भी तरह की आंखों को लेके स्पेशली प्रॉब्लम ना हो. कुछ लोगों को होता है ना कि उनकी आंखें जलना शुरू हो जाती है ज्यादातर स्क्रीन पे जिनका टाइम होता है. सो जरूरी है कि आप जब स्क्रीन टाइम आपको पता है कि आपके काम की नौयत ऐसी है और आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो आप उसमें इंटरवल्स ले सकते हैं, आप थोड़ी सी ब्रेक ले सकते हैं. और अपने पास अगर आप रोज वाटर रखें तो रोज वाटर का इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है और उससे वो जो एक थकान का जो एहसास है वो आपको नहीं होगा, क्योंकि रोज वाटर की खुशबू एक तो बहुत मजे की होती है, दूसरा ये कि वो आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेश कर देता है जब आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ मामला जो है वो डिस्टर्ब है, आप थकान का शिकार हो रहे हैं या फिर आपकी आंखें जो हैं वो थक रही हैं. आपको अगर सपोज थोड़ा बहुत भी आई साइट का इश्यू है तो कोशिश जरूर करनी चाहिए. एक तो स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा आप मैनेज इस तरह से करें कि आप बीच बीच में इंटरवल्स लें अपने काम के दौरान, और दूसरा ये कि रोज वाटर का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें क्योंकि इससे काफी अफाका होगा. सीरियसली आप करके देखें. और एक और चीज जो मैंने खुद भी करना शुरू की है वो ये कि अगर आप निहार मुंह हल्दी और बहुत ही नीम गर्म पानी और उसमें थोड़ी सी हल्दी आप ऐड कर लें, उससे बहुत अफाका होता है. सीरियसली हम हल्दी को कितना ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं. अगर आप चाहें तो आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद भी. कुछ मैंने कहा चलो टोटके की बात की है तो एक टोटका और है जो मेरे पास है. सो आप इसके साथ भी थोड़ा सा एक अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं. और हल्दी के तो वैसे भी बेशुमार फायदे हैं. और वो लोग जो हल्दी वाला दूध पीते हैं वो भी बहुत अमेजिंग है. ठीक है, आपने ऑलरेडी एक बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है. सो दूसरा ये कि हल्दी थकान से भी आपको बचाती है और आपकी स्किन के लिए हल्दी बहुत अच्छी है. आपको वैसे तरोताजा रखती है, आप एक्टिव रहते हैं. आपके काम की नौयत जैसी मर्जी क्यों ना हो, बट अगर आपको एक्टिव रहना है तो प्लीज हल्दी का इस्तेमाल करें, क्योंकि सीरियसली अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करेंगे आपको खुद इस चीज को लेके फर्क महसूस होगा कि यार आयशा ने जो भी बात की थी वो बिल्कुल सही की थी. सो ट्राई करने में क्या हर्ज है, आप कर सकते हैं. सो फिलहाल मेरे पास अभी एक और ट्रैक है, इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. और बाय द वे फीडबैक के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप एक और भी काम कर सकते हैं, वो ये कि डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. वेल जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद. जहां तक इस गाने की बात है, ये गाना कुछ अलग लेवल का है और कोक स्टूडियो ने कुछ बहुत बहुत अमेजिंग सॉन्ग्स बनाए हैं. और कुछ सीजन्स में कुछ गाने बहुत अच्छे थे और पिछले साल के सीजन की तो क्या ही बात है, बट इस दफा के सीजन को भी बहुत ज्यादा लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं. और आई एम श्योर कि अभी तक तो 2 गाने आए हैं और उनका रिस्पांस अच्छा है, बट देखते हैं कि इस दफा का रिस्पांस ओवरऑल कैसा रहता है. ओके सब सेट है, मुझे थम्स अप मिल चुका है. खैर जनाब, कुछ गाने मैं बात कर रही थी कि ऐसे होते हैं कि जिनको आप रिलेट कर जाते हैं या जिनके साथ आपकी कोई फीलिंग ऐसी होती है कि जो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होती है और आपको लगता है कि यार शायद ये आपकी सिचुएशन पे बने हैं. और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो कुछ गानों को रिपीट पे सुनते हैं, और इसी वजह से रिपीट पे सुनते हैं ना कि उन्हें वो गाना बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगता है. और टू सम हाउ अगर हम रियलिटी को बहुत ज्यादा सामने रखते हुए कोई भी काम करते हैं तो वो लोगों के दिल तक जरूर पहुंचता है. और आप अगर जिंदगी में कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो रियलिटी के भी बहुत करीब है, आपके दिल के भी बहुत करीब है, और आप उसमें पूरा इनपुट डाल रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार समा उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे जिस तरह के आने चाहिए, तो जस्ट थोड़ा सा इंतजार. कभी कभी कुछ चीजों में डिले इसलिए आता है कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने होते हैं. इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो आप कर रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस
अपना जो कॉन्फिडेंस है ना इस सिचुएशन में बहाल रखें, क्योंकि हम अपनी ही कुछ बातों की वजह से, कुछ हरकतों की वजह से अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर जाते हैं और हमें लगता है कि यार पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद ये चीज सही नहीं है. और जब हम थोड़ा सा भी अपने कॉन्फिडेंस में लैक होते हैं ना, तो साथ ही हमारा जो भी कोई टास्क होता है या जो भी हम कर रहे होते हैं ना, उसमें चीजें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती हैं. सो सारी चीज यकीन की होती है. अगर आप यकीन रखेंगे और अगर आपकी नीयत सही होगी तो सीरियसली वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं. सो इसी नोट के साथ अब इजाजत चाहिए मुझे, और आई एम श्योर कि इस सॉन्ग को आप जरूर एंजॉय करेंगे. मैंने ये इंटेंशनली लास्ट सॉन्ग प्ले किया है कि बहुत सारे वो लोग जो अगर लास्ट में ट्यून इन करते हैं तो एटलीस्ट वो कुछ अच्छा जबरदस्त सा म्यूजिक जरूर सुन सके. सो इस गाने के बाद कुछ एक दो और सॉन्ग हैं, बल्कि एक ही गाना होगा जो कि शायद एक भी नहीं होगा. ये लास्ट ट्रैक है. सो इसके बाद आप नेक्स्ट प्रोग्राम सुन सकेंगे विद अयाज उमर. सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.